10 तरह की गुजिया। अकबरपुर में रहने वाली अर्चना की 2 बहुएं हैं, बड़ी बहू सोना और छोटी अदिति। अदिति की शादी को अभी कुछ ही समय हुआ है। बहुओं के अलावा अर्चना की 2 शादीशुदा बेटियां भी हैं। संयुक्त परिवार की परंपराओं को जीवित रखते हुए अर्चना आज तक अपनी ननद और बेटियों के यहाँ त्योहार के समय घर की बनी हुई मिठाइयां और पकवान वगैरह भिजवाती है। होली का त्योहार आने में बस कुछ ही दिन बाकी थे। त्योहार के लिए बहन बेटियों के यहाँ गुजिया भिजवाने थे, इसलिए अर्चना उसी तैयारी में व्यस्त थी। एक दिन, अरे अर्चना, घर पर हो कि नहीं? अरे आओ आओ, घर पर ही हूँ। होली आ रही है ना, तो सोच रही थी सामान मंगवा लूं। भाई हम तो परिवार वाले लोग हैं, अब ऐसे झटपट त्योहार नहीं मना सकते। हमें तो हफ्तों पहले लगना पड़ता है, तब जाकर होली तक सब निपट पाता है। अरे अर्चना बहन, कहाँ तुम लफड़ों में फंसी हो। आज के जमाने में कौन ये सब झंझट पालता है। हमें तो कई साल हो गए झंझट करना ही छोड़ दिया है। बाजार से बना बनाया गुजिया, नमक पारा वगैरह ले आते हैं, उसी से काम चल जाता है। कौन इतना ताम झाम फैलाए। आजकल के बच्चों के पास वैसे भी समय नहीं है। ये जो नए जमाने की बहू बेटियां हैं ना, इन्हें ये सब इल्लत के काम करने अच्छे नहीं लगते। देख रुक्मिणी, अगर ऐसे ही हर काम बाजार के भरोसे छोड़ देंगे तो बच्चे तो अपनी परंपराएं और रिवाज भूल ही जाएंगे। हम तो बाजार की वो रेडीमेड गुजिया ना खाते हैं, ना किसी मेहमान को खिलाते हैं। हमारी शान के खिलाफ है भाई। और एक बात बताया आपको, हमारे जैसे लोगों की आलस का ही फायदा उठा रखा है इन बाजार वालों ने। पता नहीं कैसा तेल, कैसा मावा डालकर गुजिया बनाते होंगे, भगवान ही मालिक है। हमको तो रत्ती भर भरोसा नहीं है। अच्छा हुआ आपने बता दिया कि आप बाजार की गुजिया लाती हो। अब आपके घर की गुजिया तो हम खाने से रहे भाई। देख अर्चना, इसमें गर्व करने जैसी कोई बात नहीं है। बहू बेटियों पर दबाव बनवाकर उनसे काम करवाना भी कोई अच्छी बात नहीं है। ये बात तो हमें भी समझनी चाहिए ना कि उनके पास वाकई समय की कमी है। मेरी दोनों बहुएं नौकरी करती हैं, मुश्किल से रविवार का दिन होता है उनके पास, उसमें भी मैं ये सब काम फैलाकर बैठ जाऊं तो ये तो गलत होगा ना। इसलिए समझदारी इसी में है कि बदलते जमाने के साथ खुद में भी बदलाव लाया जाए। ज्यादा अकड़ कर रहने से टूटने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है तुझे? सहेली की बात सुनकर अब तो अर्चना के भवों पर ताव आ गया था। देख रुक्मिणी, ये तो खुद पर निर्भर करता है कि सास का बहू के ऊपर कितना कंट्रोल है। अगर मैं कहूंगी ना कि रात भर बैठकर रसोई में गुजिया बनानी है तो रात भर बनाएंगी मेरी बहू। उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि मेरी बात का इनकार कर दे। अरे इंसान घर में बहू लाता किस लिए है? सहेली के जाने के बाद, आई बड़ी बाजार से गुजिया मंगवा लो। अरे क्यों मंगवा ले बाजार से? 2 बहू है घर में, त्योहार पर थोड़ा बहुत काम कर लेंगे तो घिस थोड़ी ना जाएगी। अभी बड़ी बहू को बुलाकर सामानों की लिस्ट पकड़ाती हूँ। बड़ी बहू, मैं सामानों की लिस्ट बता रही हूँ, तू लिखती जा। ठीक है माँ जी, बताइए। तेरी दोनों बुआ के यहाँ तो नॉर्मल गुजिया जाएगी। शिल्पी के यहाँ बिना नारियल की गुजिया भिजवानी है, उसके ससुराल वाले नारियल नहीं खाते। रंजना के यहाँ सिर्फ खोए की गुजिया जाएगी और छोटे के यहाँ देसी घी में बनाकर भेजनी है। बचपन से ही रिफाइंड और तेल से चिढ़ है उसे। ठीक है माँ जी। अरे ठहर जा, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। बता रही हूँ ना, तू चुपचाप लिखती जा। फिर उसी के हिसाब से सामान भी तो मंगवाना पड़ेगा। मेरी छोटी बहन भी यहीं पास में रहती है। अब जब इतनी गुजिया बना रहे हैं तो थोड़ी उसके यहाँ भी भिजवा दूंगी। मैं बड़ी हूँ, मेरा कुछ फर्ज बनता है कि नहीं? ठीक है माँ जी, और बताइए। और बेटा, हमारे घर की तो तू नॉर्मल वाली रख ले। यहाँ की गुजिया में तुम मावा, ड्राई फ्रूट, नारियल वगैरह सब डाल देना। अरे अब जा, भी मेरा मुंह क्या देख रही है? सामान की लिस्ट बना ले और छोटे को लिस्ट पकड़ा देना, वो सामान ला देगा और उसके बाद बनाने की तैयारी कर लो तुम दोनों। ठीक है माँ जी। सास से लंबा चौड़ा ऑर्डर लेकर बड़ी बहू रसोई में आती है। भाभी, ये सब क्या हो रहा था? वही हो रहा था जो इतने सालों से होता आया है। माँ जी होली पर सारे रिश्तेदारों के यहाँ मिठाई के नाम पर गुजिया भिजवाती है। माँ जी को रिश्तेदारों के यहाँ गुजिया भिजवाने का शौक है, अच्छी बात है, लेकिन इतनी सारी गुजिया घर में कैसे बनेगी? माँ जी को थकान नहीं होती इतनी गुजिया घर में बनाते हुए? छोटी बहू की बात सुनकर बड़ी बहू हंसने लगती है। अरे पागल, माँ जी गुजिया बनाएगी तभी तो उन्हें थकान होगी। तुझे क्या लगता है ये जो लंबी चौड़ी लिस्ट उन्होंने मुझे लिखवाई है वो उन्होंने अपने लिए बनवाई है? गुजिया हम दोनों को मिलकर बनानी है, माँ जी का इससे कोई वास्ता नहीं है। क्या?
आपके कहने का मतलब है कि माँ जी काम में कोई हेल्प नहीं करवाएंगी? हाँ, बिल्कुल ठीक सुना तुमने। माँ जी का काम है सिर्फ बैठकर हुक्म चलाना। इतने दिन हो गए तुम्हारी शादी को, तुमने देखा माँ जी को कभी भी कोई काम करते हुए? हाँ, किए हुए काम में गलतियां निकाल सकती है, बस इतना ही पता है। खुद बनाना होता तो माँ जी इतनी लंबी लिस्ट थोड़ी ना देती। कोई फायदा नहीं इन सब बातों को करने से, मैं लिस्ट बना देती हूँ, तुम देवर जी से कहकर सामान मंगवा देना, फिर उसके बाद आज रात से लग जाते हैं काम में। क्या भाभी, रात से का क्या मतलब है? रात में गुजिया बनाएंगे? अरे दिन में घर के काम होते हैं, दिन में कहाँ समय मिलेगा हमें, गुजिया के झमेले में नहीं पड़ सकते। रात को सबको खाना पीना खिलाने के बाद ऊपर वाले रूम में चलकर बनाएंगे आराम से। मुझे तो सोच सोच के भी घबराहट हो रही है भाभी। सही बताओ तो गुजिया तो मेरे मायके में भी बनती थी और गुजिया बनाने का बड़ा एक्साइटमेंट भी होता था हम सबको। मम्मी किसी के यहाँ बंटवाने के लिए नहीं, सिर्फ अपने घर में हम लोगों के खाने के लिए गुजिया बनाती थी और उसके लिए भी हमारा पूरा परिवार मिलकर उनके साथ काम करवाता था। आटा गूंथने से लेकर पुरिया बेलने तक, गुजिया में स्टफिंग डालना, फ्राई करना, सारे काम हम सब आपस में बांट लेते थे और मिलजुल कर कब गुजिया बनाने का काम खत्म हो जाता था पता भी नहीं चलता था। एक तो यहाँ पर एक घर के लिए नहीं बल्कि 10 घर में भिजवाने के लिए 10 तरह की गुजिया बनानी है और उसमें भी कोई मदद करने वाला नहीं है। भाभी, ये काम तो मिलजुल कर ही खत्म होता है, एक इंसान के बस का नहीं होता गुजिया वगैरह बनाना। अरे देवरानी जी, ये ज्ञान की बातें मैं भी जानती हूँ, लेकिन सबसे बड़ी ज्ञान की बात यह है कि अब आपकी शादी हो चुकी है और यहाँ पर सत्ता हमारी सासू माँ की है। घर की प्राइम मिनिस्टर मम्मी जी हैं और जैसा वो कहेंगी हंस के करो या रोक कर करो, करना तो हमें ही पड़ेगा। ठीक है भाभी, अगर करना पड़ेगा तो करेंगे, लेकिन अकेले तो बिल्कुल नहीं। मैं अभी फोन लगाती हूँ देवेश को, ऑफिस से थोड़ा जल्दी घर आएंगे और गुजिया बनाने में हमारी हेल्प करेंगे। क्यों नहीं, अभी लगाओ देवर जी को फोन, अपना लक ट्राई कर लो। हमारे वाले तो माँ जी के इशारों पर नाचते हैं, उनके अंदर तो इतनी हिम्मत ही नहीं है कि माँ की मर्जी के खिलाफ मेरे साथ रसोई में किसी काम में हेल्प करवा दे। लेकिन तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, तुम चलाकर देखो अपने प्यार का जादू। देवरानी अदिति पति को फोन मिलाती है। देवेश, माँ जी ने 10 तरह की गुजिया बनाने की लिस्ट बनाई है, अब आप ही बनाओ। हम दोनों मिलकर अकेले कैसे इतना काम कर पाएंगे? आप प्लीज ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ जाना, थोड़ी सी हेल्प कर दोगे ना तो हमारा काम आसान हो जाएगा। देखो अदिति, तुम डायमंड मांग लो, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन ये किचन के कामों में हेल्प मत मांगो, ये नहीं हो पाएगा मुझसे। अरे एक दिन तुम्हारे साथ हेल्प करवाऊंगा ना, जीवन भर माँ की गालियां खानी पड़ेगी। पूरी रिश्तेदारी में जोरों का गुलाम कहकर मेरे नाम के पर्चे छपवा देंगे वो। ये तो गलत बात है ना देवेश, आपको सिर्फ अपनी माँ की चिंता है, पत्नी की कोई फिक्र नहीं। क्या बहुएं इंसान नहीं होती जो माँ जी ने इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट हमारे हाथ में थमा दी? और वो भी ऐसा नहीं कि सबके लिए एक ही तरह की गुजिया बनानी है। आपके 10 रिश्तेदार हैं तो उनके लिए 10 तरह की गुजिया बनेगी। ये तो सरासर टॉर्चर करने वाली बात होगी। किसी भी नौकरानी से भी इतना काम करने को कहोगे ना तो पहले तो 10 बातें सुनाएगी, फिर उसके बाद नौकरी छोड़कर चली जाएगी, सो अलग। लेकिन हम बेचारे ना घर छोड़कर जा सकते, ना किसी को कुछ बोल सकते हैं। अपने मन की भड़ास निकालने के बाद बेचारी अदिति फोन काट देती है। तो अब क्या कहना है तुम्हारा? अब तक तो तुम्हें सब समझ में आ ही गया होगा। देखो अदिति, मैं सब कुछ ट्राई करके पहले ही देख चुकी हूँ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्तव्य के नाम पर पता नहीं कब तक औरतों का ऐसे ही शोषण होता रहेगा। फिलहाल ये सब बातें छोड़ो और चलो काम में लग जाते हैं। ये 10 तरह की गुजिया बनाने में ना बहुत समय लगने वाला है हमें। सबको खाना खिलाने के बाद रात के समय दोनों देवरानी जेठानी बैठते हैं और गुजिया बनाना शुरू करते हैं। माँ जी, दोनों दीदियों के यहाँ भिजवाने के लिए गुजिया तैयार हो गई हैं, आप उनके यहाँ भिजवा दीजिए। आज रात को हम बाकी गुजिया भी तैयार कर देंगे। बहू की बात सुनकर अर्चना दोनों बेटियों के यहाँ 5-5 किलो के डब्बे भर के गुजिया रेडी कर लेती है और एक एक डब्बा दोनों बेटों के हाथ में थमाकर बेटियों के यहाँ पहुंचाने के लिए कह देती है। 2 साल बाद सवेरे ही सासू माँ का फोन बजता है। ये क्या बात हुई मम्मी? इतने सालों से देख रही हूँ मैं आपका ये भेदभाव, लेकिन अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। अरे बेटा, ऐसा क्या कर दिया मैंने? मम्मी, आपने छोटे के यहाँ अपने देसी घी में बनी हुई गुजिया भिजवा दी और मेरे यहाँ रिफाइंड तेल वाली। क्यों भाई, वही आपको ज्यादा प्यार है क्या? या मेरे बच्चे देसी घी पचा नहीं पाते? मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो आपको जैसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे बेटा, तू क्यों नाराज होती है?
बस देसी घी की गुजिया वाली ही बात है ना। चल ये वाली गुजिया तू रख ले, मैं बहू से बनवाकर देसी घी वाली गुजिया भी भिजवा दूंगी। अब तक खुश है ना? हाँ अब ठीक है। छोटी बहू, मावे की गुजिया, ड्राई फ्रूट्स वाली गुजिया, चाशनी वाली गुजिया, ये सब तैयार हो गई? जी माँ जी हो गई है, बस आज नॉर्मल अपने घर वाली बननी है, रात में बना देंगे। ठीक है, ऐसा करना देसी घी वाली 5 किलो और बना लेना। तुम्हारी बड़ी ननद नाराज हो गई है, कह रही है उसे भी देसी घी वाली खानी है। माँ जी होली में बस 2 दिन बचे हैं, अचानक कैसे बनेगी? छोटी बहू, जुबान की जगह हाथ पैर चला लेना, सब बन जाएगा। कौन सा रोज रोज भिजवाते हम लोग? तीज त्योहार पर ही तो बहन बेटियों के यहाँ कुछ भिजवाया जाता है। उसके लिए भी अपनी बेटी को नाराज कर दूं क्या? भाभी लगता है इस जन्म में तो गुजिया बनाने का काम खत्म ही नहीं हो पाएगा। पिछले कई दिनों से लगातार हम लोग आधी रात से भी ज्यादा समय तक बैठकर गुजिया बना रहे हैं। खाना तो दूर, सूंघने को भी नहीं मिली है गुजिया। काम खत्म भी नहीं हुआ था कि माँ जी ने फिर एक नया फरमान सुना दिया। अब किसके यहाँ गुजिया भिजवाने की याद आ गई माँ जी को? माँ जी कह रही हैं बड़ी जीजी के यहाँ देसी घी वाली गुजिया जाएंगी। हम लोगों ने रिफाइन में बनाकर भेज दिए ना, इसलिए वो नाराज हो गई। हाँ तो रिफाइन वाली वापस कर देनी चाहिए ना। यहाँ पर तो गुजिया बनाने की मशीन लगा रखी है। अभी माँ जी ने कल ही 5 किलो गुजिया भिजवाई है। अब आज हम फिर से 4 घंटे मेहनत करके उनके लिए गुजिया बनाए। भाभी आप तो माँ जी से कभी कुछ कहती नहीं, आपको विरोध करना चाहिए ना। तू जानती नहीं है अदिति, गलत बात को भी गलत कह दो ना तो उसका लांछन बहू के माथे मढ़ा जाता है। 8 दिन से दिन रात गुजिया बना रहे हैं हम लोग। अब अगर ये देसी घी वाली गुजिया बनाने से मना कर दिया ना तो सब किए कराए पर पानी पड़ जाएगा। अगले दिन, कल होली है भाभी, थक कर चूर हो गई हूँ मैं। मुझे लग रहा है इतनी गुजिया तो हलवाइयों ने भी नहीं बनाई होगी जितनी हमने बना ली। एक बात बताइए, माँ जी और बाबूजी को शुगर और हाई ब्लड प्रेशर है ना, वो तो गुजिया खाते नहीं होंगे। हाँ माँ जी बाबूजी ज्यादा नहीं खाते। वैसे हमारे घर के लिए शुगर फ्री गुजिया बनाते हैं हम। और सही बताऊं तो इतना तला हुआ मैं भी ज्यादा नहीं खाती। बनाते बनाते मन पक जाता है, खाने को इच्छा ही नहीं बचती। तो ठीक है ना भाभी, ज्यादा कोई खाने वाला भी नहीं है तो अपने घर के लिए इतनी ढेर सारी गुजिया बनाने की जरूरत क्या है। मैं भी ना मीठा बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती हूँ, और सही बताऊं तो अब हिम्मत भी नहीं बची है। मैं बिना खाए रह लूंगी, लेकिन अब और मेहनत नहीं होगी मुझसे। ठीक कह रही है छोटी, अपने घर के लिए थोड़ा ही बना लेते हैं, बाकी रिश्तेदारी में भिजवाने के लिए तो पहले ही बना चुके हैं। दोनों थोड़ी गुजिया और बनाते हैं और उसके बाद होली की बाकी तैयारी में जुट जाते हैं। होली के दिन सवेरे 8 बजे। अरे वामिका बेटा, अच्छा किया हॉस्टल से तू यहाँ आ गई। दीदी तो कह रही थी तू घर नहीं आएगी इस साल। मामी जी बस मन नहीं माना तो सोचा थोड़ी देर के लिए हो आती हूँ। रात तक वापस लौट जाऊंगी। आपका घर रास्ते में पड़ता है ना, तो आपको भी होली विश करने के लिए आ गई। बहुत अच्छा किया बेटा, रुक तुझे तेरे भाभी के हाथ के बनी हुई गुजिया खिलाती हूँ। अर्चना रसोई में जाती है और एक डब्बे में काफी सारे गुजिया पैक करके वामिका के हाथ पे थमा देती है। मामी जी वैसे मैं ना मीठा कम खाती हूँ। अरे ये शुगर फ्री है बेटा, ले जा, तेरी भाभीयों ने ढेर सारी बना रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात कर रहे हो, शुगर फ्री है? तो फिर ऐसा करो थोड़ी सी और पैक कर दो। हॉस्टल में वैसे भी खाने पीने का सामान ज्यादा देर चल नहीं पाता। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। वामिका के कहने पर अर्चना बची हुई बाकी की गुजिया भी पैक करके उसके हाथ में थमाने लगती है। तभी छोटी बहू वहां आ जाती है। अरे माँ जी ये क्या कर रही हैं आप? अरे गुजिया पैक करके दे रही हूँ। क्यों, तुझे कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन चुप कर तू मुझे सिखाएगी। थोड़ी देर बाद वामिका अपने घर के लिए निकल गई थी। वामिका के जाने के बाद, अरे माँ जी एक बार छोटी की बात तो सुन लेती आप। आपने पूरी गुजिया उठाकर वामिका को पकड़ा दी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, होली के लिए बधाई देने जो भी रिश्तेदार घर आएंगे ना, उनके सामने सर्व करने के लिए हमारे पास गुजिया नहीं बची है, क्योंकि हमने इस बार अपने परिवार के लिए थोड़ी ही गुजिया बनाई थी। अरे ये क्या फालतू बात कर रही हो? मैंने कहा था ना पूरी 5 किलो गुजिया बना लेना। दोनों के दोनों एक नंबर के कामचोर हो। अब होली के दिन मेहमानों के आगे गुजिया भी नहीं रखेंगे तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। गुस्से में बड़बड़ाते हुए अर्चना अपने बड़े बेटे को बुलाती है और उसे जल्दी से बाजार से रेडीमेड गुजिया लाने के लिए कह देती है। कुछ ही देर में गुजिया बाजार से आकर थालियों में सजकर हॉल की शोभा बढ़ा रही थी। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्चना बहन। तुम्हें भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं रुक्मिणी। आओ आओ गुजिया खाकर मुंह मीठा करो। हाँ क्यों नहीं,
तुम कह रही थी तुम्हारे यहाँ होली पर 10 तरह की गुजिया बनती है, अब तो तुम्हारे घर की गुजिया खानी ही पड़ेगी भाई। सहेली की बात सुनकर बेचारी अर्चना का चेहरा सफेद पड़ जाता है। हाँ, वो 10 तरह की गुजिया बनी तो थी, लेकिन सब इधर उधर भिजवा दी। अब अपने घर के लिए तो एक यही रखी है, आप लोग चखिए ना। रुक्मिणी एक गुजिया उठा लेती है और जैसे ही पहला टुकड़ा खाती है उसके माथे पर बल पड़ने लगते हैं। क्या मजाक कर रही हो अर्चना, ये तुम्हारे घर में बनी हुई गुजिया है? अरे बेवकूफ, कैसे बना रही हो? ये तो अपने पप्पू हलवाई के यहाँ की गुजिया है। हम तो 10 साल से उसके यहाँ की गुजिया से ही अपना त्योहार मना रहे हैं। मैं पप्पू की गुजिया नहीं पहचानूंगी तो और कौन पहचानेगा? ठीक कह रही हो, 100% पप्पू की यहाँ की ही गुजिया है। बड़ी ऊंची ऊंची बातें करती थी आप कि हलवाई की यहाँ की गुजिया मेहमानों को खिलाना आपके उसूलों के खिलाफ है। क्या हुआ अर्चना बहन, उसूल बदल दिए क्या आपने? ऐसी बात नहीं है, वो थोड़ी सी गलतफहमी हो गई है। बहू ने अभी आधी ही गुजिया बनाई थी और मैंने गलती से उठाकर वो किसी रिश्तेदार को पकड़ा दी। माँ जी ठीक कह रही हैं, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। हमारी गलती की वजह से माँ जी को बाजार से गुजिया मंगानी पड़ी। अरे बेटा, इसमें माफी मांगने जैसी कोई बात ही नहीं है। और अर्चना, तू क्या अपनी बहू को मशीन समझती है? तेरे पड़ोस वाले घर में रहती हूँ मैं, देख रही हूँ पिछले 1 हफ्ते से रोज बड़े बड़े डब्बे भर के तुम्हारा बेटा गुजिया कभी इस रिश्तेदार के यहाँ कभी उस रिश्तेदार के यहाँ पार्सल कर रहा है। अरे वो तो हिम्मत है दोनों बच्चियों की कि वो अकेले इतना काम संभाल रही है। मेरी मान, अगली बार से ये ड्रम भर भर के रिश्तेदारों के यहाँ गुजिया भिजवाना बंद कर दे। 1 किलो के मिठाई के डब्बे में ही गुजिया भिजवाओ ताकि कम मेहनत में ही तुम्हारा काम चल जाए। बिल्कुल ठीक कह रही है रुक्मिणी बहन। अरे बहू कोई मशीन थोड़ी ना है कि एक बटन दबाए और फटाफट बनकर गुजिया तैयार होगी। लेना देना भी अर्चना बहन हिसाब से अच्छा लगता है, अति हर चीज की बुरी ही होती है। पड़ोसनों के समझाने पर अर्चना को अपनी गलती समझ में आ जाती है और आगे से वो ड्रम भर भर कर रिश्तेदारों को गुजिया बांटना बंद कर देती है।